सो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे सीईटी में पूछे गए वाले क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सेंसेस को बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। मेहनत लगती है तो भी जाके कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। अभी महाकुंभ हुआ है और आज महाशिवरात्रि है, तो महाकुंभ का 144 का आरंभ करेंगे और उसके साथ 144 आरंभ के साथ आप 144 न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करना, राइट। अब आरंभ क्या, अब तो समाप्ति है, लेकिन हमारे लिए ओरिजिनल आरंभ 144 अभी है, ठीक है। डेली 144 न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यही भक्ति है, और भक्ति में ही क्या है, शक्ति है। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पास्चन सीरीज। एक वर्ड को पकड़ो और वो वर्ड कौन सा है, अपना पास्चन सीरीज है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड को पकड़ लेता हूँ, पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज हमने कहाँ सीखी, तो ये सीईटी क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। इट इज MHCET, ओके, MHCET, ओके, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर्वात महत्वाचं म्हणजे जेव्हा आपण स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, जब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ओके, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है। तो आपको पूरा समझाऊंगा कि जब एक आयन पीस आप लेते हो, तो उसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो नीचे से, हीट एनर्जी, राइट। तो हीट एनर्जी जैसे आप प्रोवाइड करोगे तो मुझे बताएंगे हीट, तो ये रेड होने लगता है, ऑरेंज होने लगता है, तो इसमें से कलर निकलते हैं बाहर। कलर क्यों होता है, क्यों, कभी सोचा है? सोचो। ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, कि जैसे ही हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट हीट एनर्जी उस अंदर के जो एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन को जंप कराती है फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, बट वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। दे विल जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। तो उसी ट्रांजिशन से हमें मिलता है स्पेक्ट्रम, कलर्स, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पास्चन सीरीज बनाने के लिए H2 गैस लेता हूँ एक कंटेनर में, और कंटेनर को हम हीट कर देते हैं, राइट। तो H2 गैस हीट होता है, बट आपको मालूम है ट्रांजिशन तो होगा, और जब भी ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हीट के फॉर्मेट में हमने दिया था, दैट विल इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। लाइट स्पेक्ट्रम दिखाता है, ओके, और स्पेक्ट्रल से स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है। पर यहाँ पे पास्चन सीरीज है, फॉर द पास्चन सीरीज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। सो आई विल टेक द हायर एनर्जी स्टेट m एंड द लोअर एनर्जी स्टेट n, ओके। सो वी विल टेक जनरली ग्राउंड स्टेट फॉर इट। सो दैट इज अ 4 से जंप होता है 3 में पास्चन सीरीज में, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल जंप फ्रॉम द दैट साइड, तो विल गेट द स्पेक्ट्रल लाइंस रिलेटेड टू द पास्चन सीरीज। अब वो मिनिमम लॉन्गेस्ट बोल रहा है ना, लॉन्गेस्ट, राइट। तो एक वर्ड को पकड़ना जरूरी है, लॉन्गेस्ट। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द 4, ओके, और कंपलसरी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, that is 1 by n square by 1 by m square, that is a formula. So we'll put up that values perfectly. So n square की वैल्यू कितना आएगा, n square तो 3 है, 9, ये कितना आएगा 16. So we'll solve it perfectly. So we'll get the particular answer here, right? So it's a very simple. So reciprocal of the wavelength, that is 1 by lambda, is equal to what? Rydberg constant here. So सीधा हम cross multiplication, that is 16 minus 9 whole term divided by, I will take the 16 into 9. So we'll take the reciprocality. So we'll get, that is the wavelength is equal to, तो 7r यानी 16 इंटू 9 एज इट इज, 7 इंटू आर की वैल्यू दिया, सो विल टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, विल ऐड द 1, सो विल गेट द 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एज इट इज, ओके। सो सॉल्व इट परफेक्टली। सो 7 से मैं 9 को डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितना आएगा, दैट इज 1.2 अप्रोक्सीमेट, सॉरी 1.4 आएगा, सॉरी 1.4 आएगा, राइट। सो हम सॉल्व करते हैं, और ये 1.1 से 1.4 को डिवाइड कर देता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 16 इंटू 1 यानी 1.1 समथिंग 3 होगा। ये -7, सॉरी +7 है ना, तो ऊपर से क्या हो जाता, -7 हो जाता, ठीक है। ये -7 हो जाएगा, डन, क्लियर। तो सिंपल है, तो कितना आएगा, अब इसको सॉल्व कर लेना, और पास का आंसर तो कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आप मिल जाएगा आंसर, दैट इज 1.87 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -6, राइट, ओके। और वेवलेंथ किस में गिना है हमने, मीटर में, दैट्स इट। कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल है, बस आपका ये थेरी और ये ट्रांजिशन को पकड़ना ज़रूरी है, वरना आप नहीं जा पाओगे। यकीन मानिए, कंसेप्ट को बिल्ड करना ज़रूरी होता है, तभी जाके आप उसको क्रैक कर पाओगे, डन, क्लियर। अब मराठी यूज़ करना अच्छा लगता है, बट हिंदी इज ओके, तो आप देख पाओगे, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा ही बनेगा। पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, पैशन बोल के काम करो तो ऑटोमेटिक पैसा बनेगा। एनी डाउट? आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। पास्चन सीरीज से हमने लॉन्गेस्ट से एक वर्ड को पकड़ा, यहाँ पे सॉल्व किया, क्लियर। कुछ हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है।